कैसा लगा हमारा मैजिक? मैं भी एक मैजिक करूं। क्या? आंख आइस क्लोज करो। यहाँ बैठो। तुम चीटिंग मत करना, ठीक है? आंखें मत खोलना। ओके। कितनी आंखें खोले? गुड़िया थैंक यू, तुमने मुझे राजेश भैया से बचाया। मैंने सबको कह दिया था कि तुमने मुझे झट से धक्का दे दिया। सॉरी, गलती हो गई गुड़िया। कोई बात नहीं है, इट्स ओके। दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना? कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। छोड़ के जाओगी तो राजेश भैया मुझे मार देंगे। नहीं, अब आपको कोई भी नहीं मारेगा क्योंकि आप अपने घर में हैं। तुम्हारे साथ। हाशिम, आपको कैसे बताएं कि आपको तो घर में ही खतरा है, पर कौन है वो? राजेश भैया या कोई और? माँ, सवाल हर्ष की जिंदगी का है। आप कैसे उस तरह जानकी को उसके कमरे में जाने दे सकते हो, अकेले उसके साथ? राजेश बिल्कुल सही कह रहा है। जानकी को सच बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ था। लेकिन डैड, जब राजेश ने हंसिए से डराने वाली बात की थी तब जानकी चुप क्यों थी? इसका क्या मतलब है? हमको भी अजीब लग रहा है। जानकी को कुछ तो जवाब देना चाहिए था ना। मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ और सारा सच सामने आ जाएगा। अरे राजेश, जोश में आके बेवकूफी मत करो तुम। पहले पता लगाना है सच क्या है, उसके बाद तय करेंगे क्या करना है। तो पापा, ये मौका आप मुझे दीजिए। हर्ष मेरा भाई है, ये काम उसके लिए मैं करूंगा और मैं अभी जाकर सच का पता लगा के रहूंगा। नितिन का फोन भी नहीं लग रहा है। वो कैसे बताए कि यहाँ कितना कुछ हो गया? गुड़िया। जानकी, कहाँ थे तुम लोग रात भर? और हम लोग को फोन क्यों नहीं किया तुमने? भैया, अभी भी आप हमसे सवाल कर रहे हैं? आप पूछ रहे हमसे ये सब कुछ? मतलब कि आप लोग जाओ ना। पापा प्लीज, पापा सबको भेज दो ना, प्लीज प्लीज। मेरी गुड़िया को अगर हाथ लगाया ना, कुछ नहीं होगा हमें। तो मैं मार दूंगा। हर्ष, बेटा शांत हो जाओ प्लीज। देखिए, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। अभी हर्ष की तबीयत ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़ा हूँ बाबा, भैया चले जाओ यहाँ से प्लीज। हर्ष, शांत हो जाओ। मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम हैं ना यहाँ पे। जानकी, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। हर्ष को लेकर तुम कहाँ गई थी और राजेश की गर्दन पर हथियार रखकर तुमने उसे डराया था या नहीं? अरे जवाब दो। बोलो, बताओ, इनको लगाया था कि नहीं? प्लीज जाओ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? इनकी तबीयत ठीक नहीं। एक मिनट पापा जी, ठीक है। आप पहले ना राजेश भैया से पूछिए कि फार्म हाउस पर कौन सा गेम खेल रहे थे। बता चुका हूँ, चोर सिपाही। अच्छा, तो फिर वहां पर डॉक्टर और नर्स क्या कर रहे थे? डॉक्टर और नर्स? हाँ। ये कौन सी नई बकवास है? डॉक्टर बकवास हम ही बकवास आप कर रहे हैं भैया। सब कुछ देखने के बाद ना एक बात तो क्लियर हो गई हमारे दिमाग में। आप चाहते नहीं हर्ष जी का भी ठीक हो, आप चाहते ये पागल है। पागल तुम हो गई हो। पापा, आपने इसकी हिम्मत देखी? पहले तो वहां हर्ष को किडनैप करके ले गई, उसके बाद सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अरे जान के क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? थोड़ी तो शर्म करो। हम शर्म करें? अपने छोटे भाई के साथ ये सब कुछ करते हुए आपको शर्म नहीं है? मतलब हम सोच भी नहीं सकते। जानकी, तूने राजेश पर हंसिया ताना था? बताओ। हाँ मम्मी जी, क्योंकि अगर हम हंसिया नहीं तानते तो आज हर्षी नहीं, इनकी लाश यहाँ पर। अरे बस करो यार, कुछ भी बकवास कर रही हो। बकवास सब नहीं, बकवास आप कर रहे हैं भैया।
अपने छोटे भाई को शॉक ट्रीटमेंट देते वक्त बस सोचा तक नहीं। ये तू क्या कह रही है जानकी? हम सच कह रहे हैं दादी। तो इसलिए हर्ष भैया ने आपको फोन किया था। हाँ, नॉट पॉसिबल। ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पापा जी ऐसा हुआ है, हम गवाह हैं। राजेश बहन को इसीलिए तो लेकर गए थे ताकि वह इनको शॉक ट्रीटमेंट दे सके। और ये सारी बात हर्ष जी ने हमें फोन करके बताया और फिर हम इनको बचाने चले गए। ये सब झूठ है। इससे एक बार पूछो, अगर ये सब सच है ना, क्या कहानी बताई वो शॉक ट्रीटमेंट नर्स? कोई सबूत दिखाओ, है कुछ? सॉरी हर्षी, क्या हुआ? करना होगा। ये देखिए पापा जी। पापा जी प्लीज आप लोग सबको लेकर के जाइए, ये घबरा रहे। देखिए इनकी हालत कैसी हो गई है। सब लोग चलो 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 वंदना। माँ दादी हम संभाल लेंगे। आइए आइए बैठिए, हम बैठिए। कहीं लगी नहीं ना? आप ठीक है ना? हम आपके लिए चॉकलेट शेक लेकर आए, उससे आप स्ट्रांग हो जाओगे। स्ट्रांग हो जाऊंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस लेकर आए। ठीक है, ओके। तुम अपनी और हर्ष की जान बचाना चाहती हो तो तुम पता लगाओ कि वहां कौन है जो तुम्हें और तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हर्ष जी के लिए हमें जिससे भी लड़ना होगा हम लड़ेंगे। नितिन भाई, तूने और जानकी ने ऐसा क्या किया? ये घर हमें वापस मिल गया। अब हम लोग यहाँ रह सकते हैं। जानकी अपने ससुराल वालों से बात करके सब ठीक कर दी है। बैठिए, हम कुछ खाने के लिए लाते हैं। वो नितिन, पापा मैं दवाई लेकर आता हूँ। अरे सुन तो सही, जानकी से बात हुई? हाँ पापा, वो दी नहीं, अचानक से कहाँ चली गई? कभी ऐसा करती नहीं है। मैं बीमार हूँ और मुझसे बात ना करे, कभी ऐसा हुआ तो नहीं। ये नितिन, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, वो दी का फोन आया था, लेकिन उस वक्त आप सो रहे थे तो हमने सोचा बाद में बात करवा देंगे, है ना माँ? हाँ सो रहे थे। दवाई खिलाओ पहले, हम भी बताना भूल गए। ये कुछ खा लीजिए। क्या चिंता करते, सब ठीक हो जाएगा। रहने को मिल गया ना इस घर में। दी, कब तक पापा से ये सब छुपाना पड़ेगा हमें? किसी दिन उन्हें पता चल गया तो? रंगीली, राजेश ने सच में हर्ष को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिलवाए? क्या ये सच है? तुम तो राजेश को जानती ही हो ना, तो तुम्हें भी तो रोज मारता है। यहाँ बात मेरी नहीं है, बेचारा हर्ष फंस गया और सारी गलती मेरी है। तुम राजेश को जानती हो ना, उसने इतनी चालाकी से सारा इल्जाम जानकी के सर पे डाल दिया। उसने घर वालों को यकीन दिला दिया कि जानकी है जिसने हर्ष की किडनैपिंग करवाई थी, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे हर्ष को बेचना ही नहीं चाहिए था राजेश के साथ। रंगीली, हम जानकी की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते क्या? नहीं वंदना, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही जानकी को आगाह किया था कि वो किसी का भरोसा ना करे। तुमने उसे मेरे बारे में भी बताया? नहीं, पर वंदना, ये जानकी की लड़ाई है और हर्ष जानकी पे बहुत भरोसा करता है। तुमने सही कहा था वंदना। और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ भी रही है, तो उसे लड़ने दो ना। और जानकी की किसी प्रेम और विश्वास की लड़ाई से हर्ष ठीक हो सकता है। और वंदना, शास्त्री परिवार के जिस राज को तुम बाहर लेकर नहीं आई, मुझे लगता है कि जानकी उस राज को सारी दुनिया के सामने लेकर आएगी। तुम सही कह रही हो रंगीली। भगवान करे जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल वैसा ही हो। रंगीली, थैंक यू। खुश रहो। पापा ये जान के एकदम झूठ बोल रही है। हर्ष भाई है मेरा छोटा, उसके साथ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कभी? पर पापा ये जान की वहां आकर हर्ष को वहां से ले गई थी। ये निशान इसने हर्ष के शरीर पर बनाया ताकि मुझ पर इल्जाम लगा सके। पर कितना झूठ बोलेंगे भैया आप? आपकी हालत,
और आज हर्षी की जो हालत है ना वो सिर्फ आपकी वजह से। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हमारे। राजेश, तुम सही हो ना? देन प्रूव योरसेल्फ। अब तो केवल हर्ष ही मेरे बचने का हथियार बन सकता है। ठीक है पापा, आप चाहते हो ना मैं प्रूव करूं कि मैं सही बोल रहा हूं। इसका सिर्फ एक तरीका। हर्ष को बुलाओ, हर्ष को बुलाओ पापा, वो आपको सच बताएगा। नहीं भैया, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो नीचे आकर के कुछ बोल सके। वो बहुत डरे हुए। देखो, ये चाहती नहीं है कि हर्ष आए और सबके सामने सब सच बताए, क्योंकि इसका झूठ पकड़ा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पापा जी आप। That's enough. हर्ष को बुलाओ। पापा, हर्ष भैया आ गए। हर्ष, हर्ष इधर आ भाई। मेरे भाई, देखिए लोग क्या बोल रहे हैं मेरे भाई। सुन ना, इधर रुई जा, मैं संभाल लूंगा। अगर किसी को कुछ पता है तो जानकी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर सकता हूँ? हर्ष बताना इनको कि मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। सुना पापा आपने? हर्ष ने सबके सामने बताया। और शिखर तूने सुना भी कि नहीं? एक मिनट। डैड, ये देखा आपने? हर्ष भाई आपसे डर रहे हैं और जानकी भाभी के पीछे जाके छुप रहे हैं। तो ये कि जैसे आप बोल रहे हो कि जानकी भाभी ने उन्हें टॉर्चर किया था, उन्हें किडनैप किया था, अगर ऐसा कुछ होता ना, वो भाग के जानकी भाभी के पीछे जाके छुप ना जाते। वो डर रहे हैं आपसे। क्यों? अरे बस कर शिखर यार, कहना क्या चाहते तू? कि जो जानकी बोले वो सच है और मैं झूठ? हमेशा उसकी साइड लेता यार। कभी तो अपने भाई पे भरोसा कर। भाभी भाभी भाभी, क्योंकि जो है वो है राजेश भैया। अगर भाई होने से बातें बदलने लगी थी तो बात ही क्या थी? तो समझाने को। चुप हो जाइए। पापा जी देखिए, जो सच था वो हमने बता दिया। अब उस पर विश्वास करना नहीं करना सब आप लोगों के ऊपर है। पर एक बात तो तय है कि हम हर्षी को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा रहे। मैं भी नहीं जाऊंगा। चलिए। हे भगवान, मेरे हर्ष को हर बुरी नजर से बचा के रखना। हमें भी हर्ष के लिए दिया जलाने दीजिए। पता नहीं हर्ष के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। राम, हमें लगता है कि जानकी झूठ नहीं बोल रही है बेटा। पता नहीं माँ, हमें लगता है राजेश भी सही कह रहा है। हर्ष के लिए जब भी जैसा भी डिसीजन हमने लिया है, राजेश ने हमेशा साथ दिया है। और फिर दोनों हमारे बेटे हैं, हम एक को छोड़ के दूसरे का साथ कैसे दे सकते हैं? जानते हैं, हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे बराबर होते, लेकिन राजेश को तो तू जानता ही है ना, वो किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देता है। मानते हैं कि राजेश इस घर के लिए, इस बिजनेस के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो हमेशा से हर्ष को मारता रहा है, उसे कमरे में बंद कर दिया करता था। वो तो जानकी के आने के बाद मेरे हर्ष की हालत में सुधार आया। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है बेटा कि राजेश जानकी को पसंद नहीं करता है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो पापा को विश्वास हो जाएगा कि ये सब मैंने किया है। हर्ष, देख बेटा, मैंने तेरी मनपसंद खीर बनाई, देख ना बेटा। आ जा, चल मैं तुझे अपने हाथों से खीर खिलाती हूँ। लालू प्लीज, मेरा मन नहीं है। हर्ष भाई, ये देखो,
ये तो रिमोट कंट्रोल वाली कार है। लेट्स प्ले विद इट। चलो आ जाओ। ये ओ ये तो ड्रिफ्ट भी कर रही है हर्ष भाई। ये देखो। क्या हुआ? जानकी बेटा, देखना, हर्ष न कुछ खा रहा है न खेल रहा है। कौन जाने क्या हो गया इसको। दादी देखिए, अभी इतना सब कुछ इनके साथ हुआ है तो बहुत डर गए हैं। अभी भी उनके अंदर वो घबराहट है। जैसे ही नॉर्मल होंगे सब ठीक हो जाएगा। आप खीर हमें दीजिए, हम खिला देंगे। रोते नहीं है। यू आर अ गुड बॉय एंड ब्रेव बॉय, है ना? तो चलिए आइए। तुमने मुझको शॉक क्यों दिया? एक बात कितनी बार समझाऊं तुम्हें, औरत हो, औरत बन के रहा करो। हमें पर ये चोट कैसे लगी आपको? प्रेम बंधन। वंदना, वंदना, मर गई क्या? हाँ? आइस चाहिए थी। क्यों? तुमने मुझको शॉक क्यों दिया? एक बात कितनी बार समझाऊं तुम्हें, औरत हो, औरत बन के रहा करो। इसलिए क्या? रुको, इधर आओ, इधर आओ। बाल ठीक करो। राजेश शास्त्री की बीवी हो, लगना चाहिए। हाँ, जाओ 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 जाओ। जो भी औरत राजेश शास्त्री के रास्ते में आएगी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और जानकी, तुझे तो इसकी कीमत आज ही चुकानी पड़ेगी। इस खीर को हम फ्रिज में रख देते हैं। आयशी थोड़ा आराम कर ले, फिर खिला देंगे। ये सब क्या है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ जानकी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, पर ये आप पर हम कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना, तुम जाके अपना काम करो। हमें पर ये चोट कैसे लगी आपको? वो कमरे में पीहू पाट के खिलौने पड़े थे, उस पर पैर पड़ गया, ध्यान ही नहीं गया तो नीचे गिर गई और जरा सी चोट लग गई। ठीक हो जाएगा। सॉरी भाभी, ये घाव देखकर ये तो नहीं लग रहा है कि आपके पैर फिसल गए। और मैंने कहा ना जानकी, हर चीज तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हम तो बस आपसे इतना ही कहना। जानकी, तुम पर ना इल्जाम लगा है कि तुमने किडनैप किया था हर्ष को, इसलिए दूसरों की जिंदगी में अपना दिमाग लगाने से अच्छा अपनी जिंदगी संभालो।
शास्त्री परिवार को तुमसे ज्यादा और तुमसे बेहतर जानती हूँ। हर्ष भाई है मेरा छोटा, उसके साथ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कभी? इस घर में बहुत राज छिपे हैं। जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हर्ष एक्सीडेंट से पागल हो गया या उसे कोई जानबूझकर पागल बना दिया? बड़ी पुरानी कहावत है जानकी, घर का भेदी लंका ढाए। मुझे शौक दे रहे। तुम अपनी और हर्ष की जान बचाना चाहती हो तो तुम पता लगाओ कि वहां कौन है जो तुम्हें और तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।